दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही हमें मिलता है, न ज्यादा न कम। लेकिन क्या आप अपनी किस्मत पर विश्वास करते हैं? अगर हां, तो कृपया कमेंट में बताएं। मेरा वादा है कि आप इस कहानी के अंत तक ये समझ जाओगे कि खुद की किस्मत हम कैसे लिखते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता। वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी किस्मत सबसे बुरी है। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन अचानक जोरदार बारिश हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। फिर उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह भगवान से शिकायत करने लगा और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हो गईं। अब वह पूरी तरह से मानने लगा कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। वह भगवान से शिकायत करता रहा और बहुत परेशान रहता था। उसने सोचा कि किसी तरह इसका समाधान निकालना पड़ेगा। उसने कुछ ज्ञानी लोगों से सलाह ली और उनके कहे अनुसार काम किया। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे खुशी हुई कि उसकी किस्मत अब बदल चुकी है। लेकिन तभी एक दिन गांव के लोग अपनी फसल लेकर शहर जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने उनकी फसल लूट ली। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और कुछ की जान चली गई। जब वह किसान अपने घर लौटा तो उसे पता चला कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। यह खबर सुनकर वह पूरी तरह से टूट गया और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि चाहे वह कुछ भी करे, उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। उसने मान लिया कि चाहे वह कितने भी अच्छे कर्म करे, उसे हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ेगा। जब भी उसकी पत्नी उसे कुछ करने के लिए कहती, वह कहता कि क्या फायदा, आखिरकार उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि कुछ न करना ही बेहतर है। एक शाम वह उदास होकर अपने खेत के किनारे बैठा था। उसके खेत के पास एक नारियल का पेड़ था। उसी रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति गुजर रहा था। जैसे ही वह नारियल के पेड़ के नीचे आया, एक नारियल अपने आप गिरकर उसके सिर पर आ गिरा। उस किसान ने उस व्यक्ति से कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत भी बहुत खराब है। तभी तो तुम आराम से जा रहे थे और अचानक नारियल तुम्हारे सिर पर गिर पड़ा। वह दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, किस्मत, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पहले मैं भी सोचता था कि मेरी किस्मत है, लेकिन जब मैंने एक संत से मुलाकात की तो उन्होंने मेरी किस्मत मुझसे ले ली। अब मेरे पास कोई किस्मत नहीं है। ये अच्छी है या बुरी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो और बदलना चाहते हो, तो मेरे पास एक गुरु है जो तुम्हें किस्मत बदलने का तरीका बता सकते हैं। किसान ने उत्सुकता से पूछा, मुझे वह गुरु कहां मिलेंगे? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं और अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहता हूं। वह व्यक्ति ने किसान को एक जगह का पता बताया जहां वह गुरु को मिल सकते थे। अगले दिन सुबह किसान ने कुछ खाना और सामान लेकर यात्रा शुरू की। काफी समय चलने के बाद उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। जब वह जंगल में था, कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पोटली लूट ली। लुटेरे उसकी पिटाई करने लगे और बोले, हमें अपनी किस्मत पर शक है कि इतने दिनों बाद कोई ऐसा मिला जिससे हम कुछ लूट सकें, लेकिन यह व्यक्ति केवल कुछ खाना और कपड़े लेकर जा रहा है। किसान ने जब यह सुना तो वह थोड़ा खुश हुआ। लुटेरे ने कहा, अगर तुम जैसे लोग यहां आते जाते रहोगे तो मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर तुम कुछ धन ले जाते तो मेरा कुछ भला होता। अब मैं तुमसे केवल यही ले सकता हूं कि तुम्हारा खाना और सामान ले लिया है। लुटेरा किसान को छोड़ देता है, लेकिन उसका खाना और सामान ले जाता है। अब किसान के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उसे बहुत भूख लग रही थी। दिन बीत गया और कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक भिखारी कुछ खाना लेकर बैठा है। किसान के मुंह में पानी आ गया। किसान ने भिखारी से कहा, कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। कुछ लुटेरे ने मेरा खाना छीन लिया और अब मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर आप मुझे थोड़ा खाना दे दें तो बहुत कृपा होगी। भिखारी ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था कि आज मैं खाना खा पाऊंगा या नहीं। तुम आ गए। मैं भिखारी हूं और मुझे भूख का एहसास है। मैंने सुबह ही नाश्ता किया है। भिखारी ने किसान को खाना दिया और किसान ने उसे धन्यवाद कहा। किसान अपने रास्ते पर आगे बढ़ता गया, लेकिन वह खुश नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा कि आज के दिन की स्थिति तो यह है कि उसे एक भिखारी से भीख मांगकर खाना मिला। किसान जितना आगे बढ़ता गया, उसके पास खाने का कोई साधन नहीं बचा। वह भीख मांगकर और थोड़े पैसे इकट्ठा करके कुछ खाता था।
12 दिन की यात्रा के बाद वह आखिरकार आश्रम पहुंच गया जहां संत रहते थे। उसने देखा कि एक बड़ा राजा आश्रम से बाहर आ रहा था। किसान ने आश्रम के एक सन्यासी से पूछा, यह कौन है? सन्यासी ने जवाब दिया, यह हमारे राज्य के राजा हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत बहुत खराब है, इसीलिए वे यहां आए हैं। किसान ने सोचा, राजा के पास तो सब कुछ है, फिर उनकी किस्मत खराब कैसे हो सकती है? उसने सन्यासी से पूछा, राजा क्यों आए हैं? उन्हें किस्मत खराब क्यों लगती है? सन्यासी ने कहा, राजा जब भी युद्ध में जाते हैं हार कर लौटते हैं, यही वजह है कि उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है। किसान ने कहा, मेरी किस्मत भी खराब है, इसलिए मैं भी इस आश्रम में आया हूं ताकि मैं उन गुरुओं से मिल सकूं जो किस्मत बदलने का तरीका बताते हैं। सन्यासी ने किसान से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम इतने दिन की यात्रा करके यहां आए हो? तुम्हें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलेगा। यहां तुमने अपना समय बर्बाद किया है। यह सुनकर किसान की सारी आशाएं टूट गईं। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। इतने कठिन सफर के बाद यहां आकर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अब विश्वास हो गया कि उसकी किस्मत कभी नहीं सुधरेगी। वह आश्रम के द्वार से वापस घर की ओर लौटने लगा। तभी उसने सोचा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने अपनी किस्मत सुधारने के लिए बहुत मेहनत की है। अब जैसी भी मेरी किस्मत है मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन चूंकि मैं इतनी दूर तक आया हूं, मैं यात्रा पूरी कर लूं और एक बार उन गुरुओं के दर्शन तो कर लूं। तभी सन्यासी मुस्कुराए और कहा, हां, क्यों नहीं, चलो तुम अंदर आओ। उन्होंने किसान को आश्रम के अंदर ले जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठाया। सन्यासी ने कहा, मैं इस आश्रम का गुरु हूं, तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। किसान ने जब यह सुना तो वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे गुरु, मैं धन्य हो गया। मैंने इतनी लंबी यात्रा सिर्फ आपके दर्शन के लिए की थी। अब मैं वापस जाना चाहता हूं। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का कोई तरीका जानना नहीं है? किसान ने जवाब दिया, मैंने देखा कि लुटेरे जिनके पास कुछ नहीं है उनकी भी किस्मत खराब है, और राजा जिनके पास सब कुछ है उनकी भी किस्मत खराब है। अगर सबकी किस्मत खराब है तो मेरी किस्मत में क्या फर्क पड़ेगा? लगता है कि सभी की किस्मत खराब है। गुरु मुस्कुराए और बोले, किस्मत वह नहीं होती जो हमें मिलती है। किस्मत हमारे सपनों और इच्छाओं से जुड़ी होती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। वास्तव में हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म गलत होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार कर्म करना महत्वपूर्ण होता है। किसान ने कहा, हे गुरु, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी किस्मत पहले से तय नहीं होती? गुरु ने जवाब दिया, कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होता, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। फिर गुरु ने किसान को एक जगह ले जाकर रास्ते में एक कांटा दिखाया जो किसान के पैर में चुभ गया था। किसान ने कहा, हे मेरी किस्मत, अब यह कांटा भी। गुरु ने कांटा निकालते हुए कहा, जब हम किसी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्ते में कई समस्याएं आती हैं। हमें इन परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्म करने होते हैं। हम देख सकते हैं कि हम रास्ते को बदल सकते हैं या कांटे हटा सकते हैं, लेकिन अगर हम कांटे हटा रहे हैं तो हो सकता है कि वे हमें चुभें, लेकिन इससे हमारे पैर लहूलुहान नहीं होंगे और हम आसानी से यात्रा पूरी कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या करना सही लगता है? क्या हमें यहां से लौट जाना चाहिए या कांटों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना चाहिए? किसान ने कहा, हम अपने पैरों में जानबूझकर कांटे क्यों चुभाएंगे? हमें कांटों को रास्ते से हटाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु और किसान ने मिलकर कांटे हटा दिए और आगे बढ़ने लगे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एक बड़ी नदी का सामना करना पड़ा जिसमें पानी काफी उफान पर था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? हमें इस नदी को पार करना है और यह करना ही होगा। किसान ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, तो तुम यह कह सकते हो कि मेरी किस्मत खराब है, जो मेरे रास्ते में नदी आ गई और मुझे तैरना नहीं आता। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, तुम तैरना सीख सकते हो और नदी पार कर सकते हो, या तुम नाव की व्यवस्था कर सकते हो और नदी पार कर सकते हो। तुम क्या करना चाहोगे? किसान ने जवाब दिया, यदि मैं तैरना सीखूंगा तो इसमें बहुत समय लगेगा और हमें तुरंत नदी पार करनी है, इसलिए हमें नाव की व्यवस्था करनी होगी। गुरु और किसान ने मिलकर बांस की डंडियों को इकट्ठा किया और नाव बनाई। फिर किसान ने पूछा,
अगर हमारी नाव बीच में ही डूब जाती तो क्या होता? क्या तब भी हम नहीं कह सकते कि हमारी किस्मत खराब है? गुरु ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक हम जीवित हैं, हमें कोशिश और प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन को बचाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, लेकिन जीवन को कभी भी ना बचाने का प्रयास करना सही नहीं है। अगर हम नदी के किनारे ही रुक जाते हैं तो सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हम नदी पार करने की कोशिश करते हैं तो हमें जीवन जीने का मौका मिलता है। किसान ने कहा, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। यदि मैं नदी के किनारे ही रुक जाता तो भी मेरे जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं होता। गुरु ने किसान को आगे का रास्ता दिखाया। कुछ दूर चलने के बाद किसान ने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे चढ़ने की कोशिश करने पर मृत्यु निश्चित लग रही थी। गुरु ने कहा, तुम चाहो तो यहां से वापस जा सकते हो, यह मानकर कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि अगर यह पहाड़ नहीं होता तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। किसान ने उत्तर दिया, हे गुरु, इस पहाड़ के दूसरी ओर मुझे कोई ऐसी मंजिल नहीं दिखती जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं, और जो कुछ मुझे सीखना था, जो मंत्र मुझे चाहिए था, वह आपने मुझे दे दिया है। मैंने समझ लिया है कि हम अपनी किस्मत का रोना अक्सर अपने कर्मों को छिपाने के लिए करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कर्मों का खुलासा हो, और अगर किसी को हमारे कर्मों का पता चले तो वह इसका लाभ उठा सकता है। इसलिए लोग अक्सर किस्मत का सहारा लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारे जीवन में सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और हमें उन परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को जीने से डर लगता है। किसान ने कहा, हम कभी भी अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। हम चमत्कारों की तलाश में भागते हैं और भाग्य बदलने का उपाय खोजते हैं, जबकि असल में भाग्य स्थिर नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। लोग अक्सर किस्मत को एक खेल मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो कुछ लिखा है वह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। चाहे कांटों से भरा रास्ता हो, उफनती नदी हो या एक बड़ा पहाड़, इन सभी चुनौतियों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचना ही हमारी कोशिश होनी चाहिए। अंत में किसान ने गुरु से पूछा, यदि मैं इस पहाड़ को चढ़ जाता तो मुझे क्या मिलता? गुरु ने उत्तर दिया, वही जो सबको मिलता है। रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल मायने नहीं रखती, बल्कि इनका निचोड़ ही तुम्हारी मंजिल होती है। रास्तों का ज्ञान तुम्हारा विज्ञान बन जाता है, और यही रास्ते हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बिना रास्तों के मंजिल अधूरी होती है। इसीलिए भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखो और उन्हें करते जाओ। यही कर्म तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। दोस्तों, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। अपने कर्मों को नियमित रूप से करते जाइए। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए और अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाइए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।